2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। समय फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर भी नौकरी लगाने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। पहले भी लोग लगे हैं और अब कई कार्रवाई भी हो रही है, जांचों में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच ब्यावर से भाजपा के विधायक शंकर सिंह रावत, उनकी बेटी पर आरोप है कि वो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगा करके आरएएस की परीक्षा पास की और नायब तहसीलदार बन गई। अब वो तहसीलदार भी है, तो इसकी जांच भी शुरू हो गई है। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, क्योंकि राजनीति इस मामले में क्या कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जिस तरीके से अपने लोगों को या अपने बेटा बेटियों को इसमें नौकरी लगवाया जाए, इसका फायदा उठा करके? देखिए, निश्चित हो सकता है, मैं नहीं कह, इससे नकारा नहीं जा सकता। राजनीति में जो पावर में होते हैं, सत्ता में होते हैं, शक्ति का कहीं के उपयोग करने का प्रयास करते होंगे और जिससे लग गए होंगे। लेकिन ये फर्जी वाली जो बातें हैं ना, इससे मैं सहमत हूँ। फर्जी प्रमाण पत्र बना करके नौकरी खूब सारे लगे होंगे, उनकी जांच होनी चाहिए। अगर फर्जी लगे हैं तो बाहर जाने चाहिए। बेचारे वो विकलांग, वास्तविक विकलांगों का हक छीन गया फर्जी प्रमाण पत्र के कारण। वास्तव में ऐसे लोग वंचित रह गए और वो लोग शामिल हो गए जिनके कुछ भी तकलीफ नहीं है। दूसरा, इसी तरीके से ये कई बार तलाकशुदा का भी मैं देखता हूँ, कोर्ट में सहमति से आपस में तलाक ले लेते हैं और फिर नौकरी लगते हैं, फिर लोग साथ ही साथ रहते हैं, तलाक की डिग्री से नौकरी लगते हैं। तो ये सारे ऐसे स्कैम जो भी होते आए हैं, धरातल पर नकारा किसी भी चीज़ से नहीं जा सकता कि हम नकार देंगे साहब, ऐसा नहीं होगा। होता है, लेकिन उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की बनती है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बेटी अगर फर्जी प्रमाण पत्र से, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर वो दोषी हैं तो बिल्कुल भी दंड मिलना चाहिए। अगर वो नहीं निर्दोष है, राजनीतिक रूप से अगर कोई आरोप लगाए तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर कई बार क्या होता है राजनीति में, द्वेषता वंश कागज चला दो, कुछ भी नहीं हो, एक बार तो कम से कम मीडिया में और उसमें खूब अच्छे तरीके से चलती है, क्योंकि नेता का नाम आता है, सत्ता के नेता का नाम आता है तो ज़्यादा चलती है, क्योंकि बड़ा नाम हो जाता है। हो सकता है ऐसे भी चल जाए, लेकिन अगर दोषी हैं तो दंड मिलना चाहिए, निर्दोष हैं तो उनकी जांच। लेकिन कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे अपनी पावर का, जिनको आम जनता के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे आप भर्ती को लेकर के विधानसभा में आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे विधायक हैं जो अपने बच्चों को ही फर्जी तरीके से लगा रहे हैं। पिछली कांग्रेस सरकार में गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने ही लोगों को आरएएस बना दिया था। हो सकता है, सत्ता का दुरुपयोग भी नकारा नहीं जा सकता। सत्ता के लिए आज की इस समय में, पुराने जमाने तो मैं कह नहीं सकता, इस समय में तो सत्ता में आने का अर्थ ही एक समझते हैं कि हम सत्ता में आने के बाद हमारे पावर का इस्तेमाल तकलीफ कैसे दे सकते हैं दूसरों को, इसके लिए करें। अपने लाभ के, अपने फायदे के लिए कितना उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, ये करने का प्रयास करते हैं। जनहित के लड़ाई पहले ज़माने में थी, आज के ज़माने में स्वार्थ कहीं ज़्यादा घर कर गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। करते हैं, ऐसा भी हुआ, डोटासरा जी भी और आरोप लगे हैं, आरोप भी सदन में भी लगे हैं, कई बार चर्चा हुई है। लेकिन डोटासरा जी ने भी चैलेंज किया था सरकार को, अगर मैंने ऐसा किया है तो मुझे आप गिरफ्तार करिए। लेकिन सरकार वहाँ तक पहुँची तो नहीं। फिर तो इसका मतलब है कि अगर वहाँ नहीं पहुँच पाएगी तो फिर डोटासरा पे भी आरोप सरकार गलत लगा रही है, और लगा रही है तो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, डोटासरा जी कांग्रेस पार्टी के हैं, तो सरकार जांच करके वहाँ तक पहुँचती, लेकिन नहीं पहुंची अभी तक, तो पौने 2 साल में तो फिर आरोप झूठे साबित होंगे। जैसे आज आपने शंकर सिंह की बेटी का बात कही, आज आरोप तो लग गए, लेकिन ये साबित नहीं कर पाएंगे अगर आरोप, तो फिर क्या करेगा।